है ना। हाँ जी, स्टार्ट करें। इसमें अपने क्या क्या काम दे रखा है ट्वेल्थ वाले में? ट्वेल्थ में काम वो क्या क्या दे रखा है उसमें, देखना ना। डीपीपीज वगैरह कुछ कुछ दे रखी है क्या, देख लेना। ठीक है। पिछली बार मैंने आपको फ्रैक्शन बार्ड एक्स के बारे में बता दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। ये दोनों वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दे आर अमंग वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, तो जब आप नोट्स बनाए तो उसके अंदर ये सब बिल्कुल अच्छे से लिख लें, है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। अच्छा, खैर ये तो बेसिक रेंज है, इसमें मैंने जेजेएच के बारे में बताया था। शीट दे रखी है, शीट के सिवा कोई डीपीपी वगैरह कुछ गई है अभी तक? कल मैंने आपको 1 और 2 के 5 क्वेश्चन दिए थे। कल मैंने आपको 1 और 2 के 5 क्वेश्चन दिए थे, है ना। शीट हार्ड है, अच्छा चलो बढ़िया है, इतना तो कंफर्म हो गया, है ना। और शीट तो वही है, एग्जैक्टली उसी की है, एलियन वाली। मैंने देख लिया था कल जा करके। ठीक है, कोई कह रहा था ना कि नहीं है, वही है सेम। हाँ, अगर आप किसी दूसरे, जैसे कोटा के सिवा किसी दूसरी जगह का सेंटर पे गए जाएंगे ना, तो उनकी खुद की शीटें होती है, वो फिर वो उनकी शीटें नहीं होती, मतलब एलियन की शीटें नहीं होती है ना। हाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने आर क्लब के बारे में जानकारी दे दी थी आपको। ठीक है, कि आर क्लब कैसे काम करता है ना। रिलेशन एंड फंक्शन की शीट ये रही। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो पहला टेस्ट है वो तो अपना जो नॉर्मल टेस्ट होगा ना, तो पूरा उसका तो 1 जून को ही होगा वैसे, मेरा जहां तक ख्याल है। लेकिन मैंने खुद ने अपने खुद का एक टेस्ट बना करके दे रखा है, तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन का। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके लिए मैंने टेस्ट के तौर पर ले रखे हैं, जिससे क्या होगा ना, हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक वेट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका पी एक्स बराबर वाला। पहले 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने आपको। ओके, किस किस का हो गया है? पायल ने कर लिया है, पंकज ने कर लिया है। अच्छा, करण से फर्स्ट नहीं हो, कोई बात नहीं बेटा। अजिंक्य, इजी थे क्वेश्चंस, है ना। हो गया। संव्रत 8वां क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा है, हमने दिया ही नहीं था 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो बेकार ही होगी बात। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स बराबर में इतना, द सम ऑफ ऑल रियल नंबर के जिसके लिए x-2 इज अ फैक्टर ऑफ। तो देखो, x-2 अगर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना, ठीक है, उसमें पी एक्स फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पी एक्स इज इक्वल में कितना, के एक्स क्यूब प्लस में 2k² एक्स स्क्वायर प्लस में k का क्यूब, और x-2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब p2 बराबर 0 होगा, और p की जगह पे 2 रखोगे तो यहां हो जाएगा 8k, और यहां 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8k² और प्लस में k क्यूब इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, k कॉमन लेने का मन करेगा, k² प्लस में 8k प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या तो k बराबर 0 हो गया, है ना, मांगा क्या था क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल, मतलब k की जितनी वैल्यू जाएंगे उनका सम मांगा है।
अब यहां से k की वैल्यू आने वाली है -8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64 माइनस का 8 × 32 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 32/2। सही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस 16 दूनी 32 होता है ना, तो 16 का 4√2/2। इसका मतलब हो जाएगा -4 प्लस का 2√2 और एक तरफ हो जाएगा -4 माइनस का 4√2। सही है। सम हो गया -8। -8 आंसर हो जाएगा भाई। सम अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे ना तो सम इसका कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। डन है, डन। ठीक है, गुड। अच्छा आंसर कह रहे थे क्या? ओके हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ P7 द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन। ये है ना, अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मुझे y इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x करके मैं लॉग ले रहा हूं दोनों तरफ। क्यों ले रहा हूं लॉग? क्योंकि मेरे को y नीचे चाहिए। y जबकि अभी सर पे चढ़ा हुआ है, तो सर पे कोई चीज चढ़ी है तो लोग उतार देते ना, तो ऐसे लोग लगा दिया अपन ने। फिर वो भी सेम लंबाई के लगाए क्योंकि बेस 2 है, तो y जंप करके आगे आ गया, ये इधर बन गया लॉग बेस में 2। तो एक्चुअल फंक्शन ये है, मुझे तो इसका डोमेन निकालना है। अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो मुझे पता है लॉग को क्या पसंद है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात 2 माइनस 2 की पावर एक्स जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, माने 2 की पावर एक्स लेस देन 2 होना चाहिए, माने एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। माने एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी चलेगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिट से 1। डी ऑप्शन हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 रेंज का क्वेश्चन निकल गया यार। हालांकि मैंने दे दिए थे आपको, क्योंकि मैं इसमें जानबूझ करके कुछ अभी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में अपन इस पे बात करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपके सामने फंक्शन और ढंग से लिखना चाहूंगा कि फंक्शन मुझे तो ये दिख रहा है log 4/2 माइनस में log, यहां दिख रहा है अंडर रूट में x प्लस 2 माइनस में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे यही दिख रहा है फंक्शन बेस 2। ठीक है, तो ये तो अपने आप में 2 बन गया। 2 माइनस में यहां दिख रहा है log बेस 2, यहां दिख रहा है अंडर रूट में x प्लस 2 माइनस प्लस के अंदर दिख रहा है 2 माइनस एक्स। अब आगे का अपन देखते हैं। अपन सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे। मेरा जन ख्याल है डोमेन अगर आप निकालेंगे तो ये तो इसका डोमेन तो R हो गया। इसका डोमेन की अगर बात करते हैं तो x -2 से बड़ा होना चाहिए। इसके डोमेन की बात करते हैं तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, माने x जो होगा वो 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो x -2 से 2 के बीच में दिख रहा है मुझे। ठीक है, अभी डोमेन की बात होगी, रेंज की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि रेंज अभी अपन ने सीखा नहीं है, इसलिए रेंज तक रुका हुआ। ठीक है, रेंज के लिए रुका हूं है ना, मैं जानबूझ करके डोमेन निकाल के छोड़ दिया क्योंकि इसमें रेंज ही काम आएगी। 4/रूट है। हाँ तो क्या तकलीफ आ रही है, वही करा अपने log a/b करके log a माइनस log b कर दिया। ठीक है, तो log a जो होगा ना वो तो इतना हो गया, log b की तरफ से अपन ने हिसाब लगा लिया ताकि आगे आने वाले टाइम में जैसे क्वेश्चन होगा, रेंज के क्वेश्चन सिखाऊं तब सिखाऊंगा ना। अभी इसमें ज्यादा आगे जाना समझदारी नहीं है, सही जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा होल्ड पे हूं। ठीक है, कल के दिन पे मैंने आपको जो जो भी चीजें सिखाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर क्लब की एंट्री सिखा दी थी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको जो चीज कल के दिन पे बताना चाह रहा था उसके आगे है ना, आज ठीक है, चलो साहब नई चीज के ऊपर बात करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में, ठीक है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस मॉड एक्स होल पावर में 1/24। कहता है फाइंड डोमेन बताओ। डोमेन बताइए क्या होगा, राइट है। मैंने अभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया जो कि थोड़ा सा भी अगर कंट्रोवर्सी से बाहर का, मतलब मैंने आपको क्योंकि डोमेन के क्वेश्चन एक साथ थे नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने रेंज के 2-3 क्वेश्चन दे दिए थे देखने के लिए कि लेट्स सी आप में से किसी बच्चे ने अगर कर रखे होंगे तो दिख जाएंगे। ठीक है, आप एडवांस के लिए
आप एडवांस के पेपर का डिस्कशन करो, कर तो दिया, दुनिया में पता नहीं कितने ही लोगों ने डिस्कशन कर लिया, क्या लोगों को पता तक नहीं है कि क्वेश्चन अगर सामने रख दें तो ये एडवांस का क्वेश्चन था या नहीं था, तो क्या ऐसी चीज का फायदा। करेंगे जरूर, लेकिन मैं तो करूंगा मेरी साइड से। अच्छा देखिए, अब मैंने आपको पिछली बार जो फंडा बताया था वो फंडा याद दिलाता हूं। फंडा क्या था ना, फंडा ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन की डिग्री 1 में इवन है, ठीक है, तो आप उसे रूट एक्स की तरह, रूट एफ एक्स की तरह से निकालोगे, रूट एफ एक्स की तरह से उससे बिहेव करवाओगे आप, समझना। अगर कभी भी ऐसे डिग्री है ना आपके पास में, तो आप हमेशा इसको रूट एफ एक्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है सर, ये टॉप पर क्या लिखा है? कुछ नहीं, ऐसे बस 21 है ना, और अभी बस अपनी स्टार्ट करें आज, ताकि मुझे पता रहेगा ना। कई बार ऐसा भी होता है मेरे को, कई बार जैसे आपके नोट्स पहुंचते तो कुछ और भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो ये जो बेसिक है ना, ये हमारा फंडा है, ध्यान रखना है ना। ये फंडा चलेगा इस जगह पे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो आप समझो ये 1/E1 डिग्री है ना, तो इसका मतलब ये कि डोमेन जो होगा ना विल बी सेम एज y इज इक्वल टू रूट x/1 - का डोमेन। आप इसका डोमेन निकालो या इसका डोमेन निकालो, सेम बात है। सही है। अब आप में से किसी को अगर ये बात समझ में आ गई कि अच्छा इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम है, अंडर रूट वाले का, हाँ सेम है, सेम डोमेन, तो अब फिर कैसे निकालेंगे? अब इसका डोमेन निकालेंगे तो अपने को पता है ना, हम चाहेंगे कि x/1 - कैसा निकले? पॉजिटिव निकले, है ना, हम चाहेंगे पॉजिटिव निकले। अच्छा, अब इसके आगे कहानी चालू होती है असली। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जब आपके सामने इस तरह की कोई कहानी आ जाए, अब आप क्या करोगे, कैसे आखिरकार गाड़ी को निकालोगे, वो बताता हूं। अगर कभी भी ऐसा हो जाए आपके पास में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव को आप सॉल्व करना जानते हैं, बट ये इसमें क्या इश्यू है वो बताता हूं। इसमें इश्यू ये है कि ये नंबर लाइन से नहीं होगा सॉल्व, मतलब इजी दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, हमको पता है कि हमको पॉजिटिव ढूंढना है, मतलब 0 से बड़ा माने पॉजिटिव। हमें पता है समथिंग बाई समथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव कब कब हो सकता है? दो केस में हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव दे देगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो हम दो केस लेंगे कि x पॉजिटिव एंड 1 - x भी पॉजिटिव, ठीक है, या दूसरा केस x भी नेगेटिव और 1 - x भी नेगेटिव। अगर हम ये दो केस को सॉल्व कर लेते हैं तो हम इस जगह पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव दे देगा, या फिर नेगेटिव बाई नेगेटिव भी पॉजिटिव दे देगा। तो अपने पास में दो रास्ते हैं ना, अब अपने को दोनों रास्तों से सोचना पड़ेगा। देखो, अब ये तो सोचना ही नहीं है, ये तो आंसर ही है। इसको सोचने के लिए कितना टाइम लगता है ना, वो देखते हैं अपन। एंड इसको mod x को अगर उधर ले जाऊं तो mod x इज लेस देन 1, और ये मेरे को लेके जा रहा है, याद है mod x को देखते ही दिमाग में क्या आएगा? mod x को देखते ही दिमाग में क्या आएगा, सोचो। ठीक है, तब तक मैं इस वाले को बताता हूं। ये तो आंसर ही है ना। एंड दूसरी तरफ से mod x इज ग्रेटर देन 1, सोचो जल्दी से, mod x देखते ही दिमाग में क्या आएगा? सही है, mod x देखते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? घोड़ा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर जैसे मेरे को दिखा, घोड़ा जो है वो इस समय पे ओरिजिन पे खड़ा है, और रस्सी की लंबाई भी 1 है, और घोड़ा अगर ओरिजिन पे खड़ा है और रस्सी की लंबाई 1 है तो 1 पे फेंकेगा, लेस देन है, लेस देन है तो अंदर अंदर की घास उड़ाएगा। सही है ना, वो अंदर अंदर की घास उड़ाएगा, फिर उधर भी फेंकेगा क्योंकि घोड़ा है, गधा नहीं, फिर इधर भी अंदर अंदर की घास उड़ाएगा। तो एक्स कहां से कहां में निकला? 1 से -1 के बीच में। इधर एक्स कैसा बता रहा है? 0 से बड़ा। अब दोनों को मिला लो, एंड माने इंटरसेक्शन, याद है ना। तो एक जना कह रहा है कि वो -1 से 1 के बीच में ओपन ऐसे खड़ा होगा, राइट, और दूसरी पार्टी कह रही है कि वो 0 से स्टार्ट होगा। तो इन दोनों की बात हो गई, फाइनली यहां से आंसर आ गया 0 से 1 में। इसने अपनी बात खत्म कर दी। इधर देखते हैं जरा, यहां पे भी mod x है, mod x देखते फिर से दिमाग में घोड़ा आएगा। अब हमारे को पता है घोड़ा है, तो इसका मैप है, घोड़ा जो है वो 1 से बाहर की घास खाना चाहता है, याद है, 1 से 1 लंबाई। घोड़ा इस समय 0 पे खड़ा है, 1 लंबाई की रस्सी है, ग्रेटर देन है तो मतलब बाहर की घास उड़ाना चालू करेगा, तो बाहर की घास खाना चालू करेगा। फिर घोड़ा है, वापस उधर भी फेंकेगा रस्सी, -1 से फिर बाहर की घास खाएगा, कहां तक ही खाएगा? -इन्फिनिट तक की। अब दोनों को मिलाते हैं। इस पार्टी ने क्या बोला है कि वो 1 से बड़ा रहेगा या -1 से छोटा रहेगा। सही है। इसमें ये वाली पार्टी क्या कहती है? ये वाली पार्टी कहती है कि उसे 0 से छोटा रहना है, तो 0 से छोटे के लिए वो इधर दौड़ेगा। फाइनली जो भी दोनों का आंसर आया, अब तक इन दोनों का जो भी आंसर आया है, इन दोनों के बीच में और है, और माने या, और या माने यूनियन, और माने या माने यूनियन, माने मेरे को इन दोनों को जोड़ के देना है फाइनली आंसर। तो मेरी तरफ का मैं आंसर काउंट कर रहा हूं,
मेरे को मेरा आंसर एक दिख रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के और -1 तक दोनों में एग्री है, तो मैंने लिख दिया माइनस इन्फाइनाइट से -1 ओपन। फिर उसके बाद गाड़ी कहां से चली, 0 से 1 तक, तो यूनियन 0 से 1, काम खत्म, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, मॉड एक्स मॉड एक्स मॉड एक्स मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ऐसा इंटीजर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ इनइक्वालिटी लगे तो शुरू के दो शब्द होते हैं ऐसा इंटीजर, जब मॉड एक्स होता है तो मॉड एक्स मतलब घोड़ा। ठीक है, तो अपनी तरफ से ये आंसर आ गया, वेरी गुड गगन। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा ना होकर के ऐसे होता सपोज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता कि एफ एक्स इजिकल टू में यहां दिया होता एक्स अपॉन में 1 माइनस मॉड एक्स की होल पावर 1/23, और फिर पूछा गया होता डोमेन बताओ। मान लो डोमेन के लिए ऐसे पूछा गया तो फिर क्या करते, तो याद रखना है फंडा क्या कहता है, फंडा सीखो। फंडा क्या कहता है, फंडा पकड़ो आप। फंडा कहता है कि अगर आपका जो भी फंक्शन है, ठीक है, उसकी डिग्री अगर 1/odd है, ठीक है, तो दैट इज सेम लाइक डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो फिर आप फंक्शन का डोमेन निकाल लो, फिर डिग्री मत देखो, कोई अंडररूट किसी की जरूरत नहीं है, सब बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे आपको। आप तो सीधा खेल जाओ, जैसे मैं समझाता हूं। मुझे यहां पे दिख रही है डिग्री 1/23, 23 माने ऑड, तो मतलब अगर किसी ने मुझसे इसका डोमेन पूछा है तो मैं समझ जाऊंगा कि डोमेन ऑफ y इजिकल टू एक्स अपॉन 1 माइनस मॉड एक्स की होल पावर 1/23 इज सेम एज डोमेन ऑफ y इजिकल टू एक्स अपॉन 1 माइनस मॉड एक्स। बिना किसी डिग्री के जो डोमेन निकलेगा वही इसका आंसर देगा। तो फिर इसका कैसे हिसाब लगाओगे सर, कुछ नहीं, इस ढंग से लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस मॉड एक्स। एस को सही ढंग से लिख देंगे, बस सही ढंग से लिखा, लिखने के बाद अपने को पता दो फंक्शन हो गए, दीवार खड़ी करी, इस तरफ इसका इलाज चलेगा, माने इसका डोमेन पता करेंगे। x का डोमेन y इक्वल टू एक्स का डोमेन, डोमेन याद है ना कहां से कहां तक होगा, r माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। इसका डोमेन कैसे निकलेगा कि 1 माइनस मॉड एक्स को बोलेंगे भाई 0 मत होना, माने मॉड एक्स को बोलेंगे 1 मत होना, इसका मतलब x को बोलेंगे 1 प्लस माइनस 1 मत होना। तो ये अपनी तरफ से बोलेगा कि फिर r में से 2 नंबर हटवा लेते हैं, -1 और 1, और फाइनली इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे, और इंटरसेक्शन में छोटा जीतता है, इसलिए डोमेन हो जाएगा -1 से 1। अगर ये 1/23 होता तो। वेरी गुड ऋषिकेश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिए तुमने। ठीक है, अब जल्दी से बताओ मेरे को जरा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, मेरा क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर मैं डोमेन ऑफ y इजिकल टू, ध्यान से सोच के जवाब देना। ठीक है, अगर मैं डोमेन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स की होल पावर 1/5 का डोमेन पूछूं तो आंसर क्या होगा, और मैं अगर आपसे डोमेन ऑफ y इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की होल पावर 1/6 का डोमेन पूछूं तो आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन राइट है, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप जो मेरे को फटाफट बोल के दे देगा ना कि सर पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। देखो साहब, गगन शर्मा ने पहले क्वेश्चन का शायद आंसर दे दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंसर दे दिया। आंसर सौम्यजीत भट्टाचार्य जी ने भी आंसर दे दिया है, संव्रत ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, आदित्य ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऋषिकेश कुमार ने भी आंसर दे दिया बॉस। मतलब है अपने पास में 5-10 ऐसे बच्चे जिनका बारे में अपन कंफर्म होते जा रहे हैं कि भाई ये बच्चे इस बार रिजल्ट ला देंगे रिजल्ट। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका डोमेन इज इक्वल टू इंप्लाइंग डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स का डोमेन, और एक्स क्यूब माइनस एक्स इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, तो इसका डोमेन इज इक्वल टू में दिस वन। ठीक है, इवन दूसरे का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बॉस। अजिंक्य ने अब दूसरे का आंसर दिया है। ठीक है, देखो साहब, दूसरे का आंसर इज डोमेन ऑफ
y इज इक्वल टू में इसका आंसर एक्स क्यूब माइनस एक्स का आंसर, और अपने को पता है इस केस में हम चाहेंगे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव आ जाए, राइट है। एक्स कॉमन लेते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, नंबर लाइन पे लिया है 0, यहाँ पे लिया है 1, यहाँ पे लिया है -1 प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा। और फाइनली पॉजिटिव होने पर हम चाहेंगे कि वो इधर दौड़े, पॉजिटिव चाहने पे हम चाहेंगे कि इधर दौड़े, तो x की वैल्यू अपने आप में -1 से लेकर के 0 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिट तक, दैट्स इट, ये आंसर है। राइट है, राइट है। जिन जिन का क्वेश्चन का आंसर राइट है, फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में log बेस में 10 साइन x माइनस 3। ठीक है, मान लो मेरे से किसी ने इसका डोमेन पूछा, राइट। सबसे पहले याद रखना, डोमेन सबसे पहले बाहर के आदमी से स्टार्ट होता है। डोमेन फंडा याद रखना, फंडा क्या बोला मैंने, डोमेन, डोमेन बाहर से स्टार्ट होता है, बाहर से स्टार्ट होता है, सही है। क्या मतलब है इसका, अरे डोमेन ऐसे चलाते हैं ना, देखो जरा समझो। डोमेन के क्वेश्चन में जैसे आपको किसी ने y इज इक्वल टू में log बेस में 10 ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ x माइनस 3 दे रखा है ना, तो आप ऐसे स्टार्ट हो गए। ध्यान रखना कि आप सबसे पहले log से बात करोगे, फर्स्ट इससे बात होगी, सबसे पहले इसका डोमेन देखा जाएगा। इसके डोमेन के लिए पूछोगे तो ये 3 बातें बोलेगा कि सर प्लीज बेस को कहना पॉजिटिव रहे, बेस को कहना 1 मत हो जाना। तीसरा जो मेरे अंदर बैठा हुआ साइन x माइनस 3 है ना, क्या साइन x माइनस 3 वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी बात खत्म। अब आप दूसरे नंबर पे इस पे पास में आओगे, सेकंड नंबर पे, तो जैसे आप साइन के पास आओगे ये कहेगा सर मेरा डोमेन तो आर है, ही आर वाले सर, हम तो आर क्लब के आदमी, आप तो आगे चलो। ठीक है, अब आप तीसरे नंबर पे किसके पास जाओगे, x माइनस 3 के पास। और x माइनस 3 क्या है, x माइनस 3 इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल नाम सुनते x बिलोंग्स टू r, इसका भी डोमेन आ गया, तो इससे काम चल जाएगा। अब जैसे ही इसका डोमेन की बात चलेगी साइन x माइनस 3 का, तो आपको पता होना चाहिए ये भी ये चाहता है ये पॉजिटिव दे आंसर, ये सिर्फ पॉजिटिव आंसर देना चाहता है कि साइन पॉजिटिव आंसर दे। तब आपको इस जगह पर आपके उस ग्राफ के सिवा कोई रास्ता नहीं है, ग्राफ सबसे बेस्ट रास्ता होगा। ठीक है, ग्राफ से जाना इस रास्ते पे, कैसे जरा मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहली बात, साइन एक्स का ग्राफ अपने को आता है, लेकिन ये ग्राफ जो होगा एक्स इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। एक्स इज इक्वल टू 3 पर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है बॉस। अगर आपने एक्स इज इक्वल टू 3 पर साइन एक्स का ग्राफ बनाया, इसका मतलब समझो कि जो ग्राफ आपका 0 पे बनता था, 0 पर अगर आप ग्राफ बनाते तो 0 पर ग्राफ आपका ऐसे बनता ना, यही तो होता। 0 पर आपका ग्राफ ऐसे बनता है, यहां 0 होता, यहां पाई होता, यहां 2 पाई होता, यहां 3 पाई होता, ऐसे तो होता। लेकिन अब वो कहां बन रहा है, अब वो बन रहा है एक्स इज इक्वल टू 3 पर 3 3 3, ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये एक्स इज इक्वल टू 3 है, 3 पाई से जस्ट पहले होगा, पाई से जस्ट पहले। अब आपके पास एक ही चॉइस है, क्या, कि आप अपना ग्राफ 0 से स्टार्ट ना करके 3 से स्टार्ट करो। 3 से, तो 3 से कैसे स्टार्ट करेंगे, ये ग्राफ आप उठाओगे और उठा करके इधर खींचोगे, इधर यू करके, और यहां 3 पर रख दोगे। जैसे आप इस पूरे ग्राफ को 3 पर पुल करोगे ना, जैसे आप पूरे ग्राफ को 3 पर खींचोगे ना, 3 पर खींचते ही जो चीज पाई पे खड़ी थी ना, वो 3 कदम आगे आ जाएगी। अब वो पाई प्लस 3 पे पहुंच गई। ठीक है, जो 2 पाई पे थी वो 2 पाई प्लस 3 पे पहुंच गई, जो 3 पाई पे थी वो 3 पाई प्लस 3 पे पहुंच गई। और इवन पीछे का ग्राफ भी पूरा खिंच गया। पीछे का ग्राफ कैसे खिंच गया, ये चीज यहां से होती हुई यहां, और यहां से होती हुई यहां, और ऐसे निकल गई। ये जगह आ जाएगी माइनस पाई प्लस 3, ये जगह आ जाएगी माइनस का 2 पाई प्लस 3। हर चीज 3 3 3 3 आगे खिंच गई है। लेकिन हमारी नजर कहां है, हमारी नजर है जो हिस्सा पॉजिटिव है। अब सोचो साइन में या किसी भी ग्राफ में कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होता है, सर वो वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो गया, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो गया, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो गया, राइट। तो अब तो हमारे पास में बहुत सारा आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत सारा आंसर पड़ा है मेरे पास में। ठीक है, किसी को याद आएगा तो मैं अपनी तरफ से आंसर क्या दूंगा, मैं आंसर दे रहा हूं 3 से लेकर के 3 प्लस पाई। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अगर मेरे से पहला, सबसे पहले देखो इस जगह पे अच्छे स्टूडेंट के लिए और एक
मीडियम कैटेगरी स्टूडेंट के लिए लर्निंग बहुत है। देख तेरे को है ना, अब जनरलाइज आंसर देना, एक ऐसा आंसर देना जिसमें सारे आंसर छुपे हो। तो सबसे पहले एक नॉर्मल आंसर दे। तो याद रखना, जनरलाइज आंसर से पहले फर्स्ट लूप का इंटरवल लिखो। सबसे पहले क्या करना, जनरलाइज आंसर से पहले फर्स्ट लूप, जो पहला लूप है ना, जो सबसे पहले ऊपर आया वो ये वाला है, वो कहां से स्टार्ट हुआ है, 3 से, और 3 से कहां तक गया, π+3 तक। तो आप अपना आंसर कैसे कोड करोगे, आप अपना आंसर कोड करोगे कि x जो है वो स्टार्ट हुआ था 3 से π+3 तक गया। अब क्योंकि आपको इसको बार बार अकर करवाना है, बार बार हो ऐसा करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए साइन में कोई भी चीज दोबारा 2π की दूरी पे आती है। तो आप इसको अब जिस दिन जनरलाइज आंसर देना चाहोगे ना, उस दिन आप इन सब में, इसके दोनों हिस्सों में 2n के पहिए जोड़ दो। तो ये हर 2π की दूरी पे अपने आप n की वैल्यू के साथ थ्रो होते रहेंगे। तो आप लिखोगे क्या आंसर में, 2n+3। यहां क्या लिखोगे, 2n+π+3। सफाई से लिखने वाले बच्चे, जिनको सफाई पसंद है, वो देख रहे हैं 2n+3, और यहां लिख देंगे 2n+1π+3, और ये आंसर हो गया। समझ गए आप? ऐसे याद रखना, साइन में हर चीज 2π की दूरी पे वापस आती है, रीअकर होती है। तो इसलिए आप 2n जोड़ोगे, ध्यान रखना, बहुत बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज चल रही है। ठीक है, अब इस बहाने से एक बार हमारी बात ठहर गई इस जगह पर, है ना। चलो अब यहां तक तो आ ही गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलें निकित, मजा आ रहा है इस चीज के ऊपर बात करें। डोमेन ऑफ दिस, है ना, अच्छे क्वेश्चन में से एक, अच्छा हो गया बाई चांस, गुड क्वेश्चन, नॉट बैड, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, रेडी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मान लो मैंने आपसे कहा होता कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू, मैं साइन कर देता हूं बाहर, अंदर कर देता हूं log बेस 10x-3। लॉग और साइन उल्टे पुल्टे कर दिए, अब क्या करोगे सर? हाँ देखो, स्टार्टिंग कहां से होती है, हमेशा बाहर से। पहले इसका डोमेन पे बात आएगी, फिर इसके लॉग पे आएगी, फिर तीसरे नंबर पे इस पे जाएगी, ऐसे बाहर से अंदर चली गई। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन का डोमेन r, लो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब दूसरा लॉग से पूछा, तेरे को क्या चाहिए भैया, प्लीज बेस पॉजिटिव, बेस को 1 मत होने देना, और अंदर जो बैठा है उसको प्लीज कहना पॉजिटिव रहे। ठीक है, फिर इसे पूछा तीसरे से, भाई तेरे को क्या चाहिए, अरे सर मैं तो लीनियर हूं, मैं तो पॉलिनोमियल, मैं तो आ रहा हूं। तो फाइनली इसने अपना आंसर दिया ना, x 3 से बड़ा, माने x बिलोंग्स टू 3 से इनफिनिट, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिनिश फिनिश फिनिश। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना सिंपल बताओ क्या है। अब बस अब फंडा पता होना चाहिए, फंडे पता होना चाहिए। फंडे पता है तो सब जीत गए आप। अब मान लो क्वेश्चन किसी ने दिया कि y इज इक्वल टू में 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉडुलस के अंदर साइन log ऑफ x-3। मान लो क्वेश्चन ये होता, ठीक है, ऐसा होता, और फिर आपसे मैं पूछता, बताओ भाई डोमेन क्या है। अब बता डोमेन क्या है। कुछ भी नहीं कराया, कल के क्वेश्चंस कराए रोहन, और कुछ मतलब कुछ भी खास ऐसा नहीं कराया, बेसिक कल की चीजें दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, है ना। अब जरा इधर दिमाग लगाते हैं, देखो, है ना। अब डोमेन में मैंने कहा ना, हमेशा स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले बाहर से। तो सबसे पहले कोई भी आदमी आएगा 2 से टकराएगा, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर से टकराएगा, थर्ड नंबर पे मॉडुलस से टकराएगा, फोर्थ नंबर पे साइन से टकराएगा, फिफ्थ नंबर पे लॉग के पास जाएगा, सिक्स नंबर पे अंदर जाएगा लीनियर में। तो ऐसे जाता जाएगा वो 1 2 3 ऐसे करते से पहले कैसे याद रखना। तो शॉर्ट देखो, इसका तरीका क्या है, इकलौता बेस्ट तरीका है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, वही आपको निकालेगा। अब जैसे मैं सबसे पहले गया इसके पास, है ना, फर्स्ट नंबर 2 की पावर के पास गया। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये 2 की पावर एनी वेरिएबल, ये सब वेरिएबल है, ठीक है, 2 की पावर वेरिएबल है। अब 2 की पावर वेरिएबल जो होगा ना, वो 2 की पावर एक्स जैसा होगा। अब मेरे को सबसे पहले 2 की पावर एक्स का ग्राफ याद आना चाहिए। किसी को याद है 2 की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा?
ठीक है, जल्दी से बताओ 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? कैसा कैसा मतलब आप किसी को बताओगे, अपने छोटे भाई को बताओ कैसा होता है 2 की पावर x का ग्राफ? कैसा होता है? किसके जैसा होता है? किसके जैसा? एक्सपोनेंशियल जैसा। क्या बात है, कौन है ये बच्चा, है ना? सौम्यजीत भट्टाचार्य जी, वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल जैसा होता है, और क्या? अगर ये एक्सपोनेंशियल जैसा होता है तो 2 की पावर x का ग्राफ ऐसा, ये लो ऐसा होगा ग्राफ। तो ये तो माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक है ना, मतलब इसका डोमेन आर है, माने भाई का डोमेन आर है। आर है तो चलो अंदर, सेकंड नंबर पे चला गया मामला। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन भी आर होता है। चलो भाई आगे चलो, फिर अगले नंबर पे कौन आया? मॉड, मॉडुलस आया ना अगले नंबर पे, मॉडुलस आगे बॉस, मॉडुलस आगे, मॉडुलस, तो मॉडुलस का डोमेन भी आर। आगे चलो, फिर अगले नंबर पे कौन आया? साइन, साइन का डोमेन भी आर। आगे चलो, लॉग पे आगे, लॉग पे, तो लॉग में बेस में कुछ नहीं लिखा इसलिए ई माना जाएगा, ई पॉजिटिव है, ई 1 नहीं है, और साथ में बेस जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आगे चलो, इसका ये तो सर लीनियर फंक्शन इसका आर होगा, माने एक्स फिर से 3 से बड़ा, माने एक्स बिलोंग्स टू 3 से इनफिनिट, आंसर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना सिंपल क्वेश्चन। ऐसे धीरे 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 क्वेश्चंस को गढ़ते चलना, कहीं डरने की जगह ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में log, बेस में दे रखा है 10, यहां दे रखा है x माइनस 3, प्लस में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 5। ठीक है, डोमेन मांग रहा है, राइट है, डोमेन मांग रहा है। अब देखो इसको कराने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको उस तरीके से जिससे जल्दी से आ जाए बस। ठीक है, अब यहां समझो, ये सबसे सही तरीका है इसका। ये लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं है ना, तो लोग तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते ये नौकर मालिक इंटरचेंज, x माइनस 3 बेस में आ जाएगा और ये आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। और आप में से कई जने जानते हैं 3x प्लस 5 की एक पावर 1/3 है। इसका डोमेन निकालना है तो सबसे पहले चाहेगा कि बेस को प्लीज पॉजिटिव रखना, बेस को प्लीज 1 मत होने देना, राइट है, और तीसरा सर 10 को कहना पॉजिटिव रहे। ये इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये 1 अपॉन ऑड है, याद है ना, ये ऑड है, 1 अपॉन ऑड है, तो इसको 3x प्लस 5 का डोमेन से काम चल जाएगा, और 3x प्लस 5 इज अ लीनियर फंक्शन, इसका डोमेन इज आर। ये तो होता ही है, माने x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, ये कहता है x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो फाइनली 3 से बड़ा मैं इधर दौड़ूंगा, जिसमें से 4 को हटा देंगे भाई, तो फाइनली आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से कहां तक? इनफिनिट तक, 4 को हटा करके। ये आंसर हो गया बॉस, खत्म। सही है सही है सही है, बोलो सही है। ठीक है, ये देखो अब कुछ हद तक हमने धीरे धीरे कंट्रोल कर दिया मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं आगे, है ना। अब कई बार है ना, थोड़ा ऐसा खेल भी खेलना आना चाहिए, थोड़ा बहुत गेम भी खेलना आना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, किसी ने डोमेन के लिए पूछा। कई जरूरी नहीं है आप बिल्कुल हर बार ऑथेंटिक तरीके से खेलो, एरो एरो में ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं सर, मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, ये जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, तो अपने को पता है ना अंडर रूट में नीचे ये 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स जैसा है। फंडा कहता है कि इस केस में जो फंक्शन है ना वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माने अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको उठाया और ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक है, अब यहां इसको है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करना, नहीं मर जाओगे, लेंदी जाएगा, मेरे तरीके से निकलो। कभी कभी है ना ऐसे ना अंडर आर्म बॉलिंग भी कर देनी चाहिए। ठीक है, अब ये समझो आप कैसे कैसे खेलेंगे। देखो दुनिया में कोई भी रियल नंबर 4 तरह के होते हैं, आप चारों तरह के थ्रो करो। ठीक है, मैं चार रियल नंबर भेज रहा हूं। ठीक है, कैसे? एक बार x के नाम पर 3 भेज देते हैं, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप बताना 3 के स्क्वायर के बड़ा है या नहीं है, सोचना आप। फिर मैं ये मैंने क्या भेजा? पॉजिटिव इंटीजर भेजा है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं पॉजिटिव नॉन इंटीजर भेजता हूं, पॉजिटिव नॉन इंटीजर, जैसे मैंने 3 की जगह 3.2 भेज दिया होता, तो 3.2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मैं एक नेगेटिव इंटीजर भेज रहा हूं। अब मैं नेगेटिव इंटीजर भेज रहा हूं, जैसे मैंने भेजा -5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन -5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर। अब मैं एक नेगेटिव नॉन इंटीजर भेज रहा हूं, नेगेटिव नॉन इंटीजर, किसका स्क्वायर आपको आता होगा?
2.5 माइनस का 2.5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस के 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर। दुनिया में इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। पॉजिटिव या तो इंटीजर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या फिर पॉजिटिव नॉन इंटीजर होगा या नेगेटिव नॉन इंटीजर होगा। इसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो देखो जरा, 3 का स्क्वायर इज 9 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इज 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 से बड़ा, और 9 से बड़ा सही नहीं है, 9 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर इसको सूट नहीं करेंगे, हटाओ इसे। अब मैंने 3.2 का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 है ना, यहां से 32 इंटू 32 के हिसाब से 2 और है ना, क्या कर दिया तुमने, 32 इंटू 32 है ना, 3 के हिसाब से देखा जाए 64 और यहाँ पे 96 है ना, यहाँ पे 4 2 1 1024 है ना। ये 1024 माने 10 पॉइंट, ये दिख रहा है मुझे 10.24 और ये 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो 3 का स्क्वायर। क्या 10.24 9 से बड़ा है? हाँ है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे, ठीक है। आ जाओ जरा, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -5, तो 25 ग्रेटर देन -5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये बन गया 25 इज ग्रेटर देन 25, और 25 25 से बड़ा नहीं होता, नहीं होता, हटाओ इसे, माने नेगेटिव इंटीजर भी नहीं चलेंगे। अब आते हैं इस पे, -2.5 का स्क्वायर इज 6.25 इज ग्रेटर देन -2.5 का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 का स्क्वायर, और यहां से ये बच्चा बता रहा है कि 6.25 बड़ा बन रहा है 9 से। नो, इसका मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे, माने x के नाम पर डोमेन x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नॉन इंटीजर। अब लेकिन पॉजिटिव नॉन इंटीजर लिखेंगे कैसे, ऐसे थोड़े लिखते हैं, तो मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, पहले सारे पॉजिटिव नंबर लाता हूं मैं, सारे पॉजिटिव नंबर ला रहा हूं, ठीक है, और उनमें से इंटीजर हटवा देता हूं, लो हटवा दिए, ठीक है, मैंने हटवा दिए, क्या पॉजिटिव इंटीजर हटवा दिए, देखो हटवा दिए, ध्यान से देखो, r प्लस माइनस n, ध्यान से देखो, ध्यान से, आ गया आंसर। ओ, ये तो खेलने नहीं देगा। लो बॉस, आंसर आ गया, ध्यान से देखना। अच्छा ओके, सर पता कैसे चलेगा कि अंडर आर्म बॉलिंग करनी है? देखो यार, अगर भाई देखो आप ध्यान से देखना, अगर कोई भी बच्चा इसको है ना थोड़ी सी देर ध्यान से देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसके पास में 1-2 कदम चलने के बाद वो थम जाएगा। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखेगा और x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखेगा, ठीक है। इसको फ्रैक्शन वर्ड x लिख देगा, इसको वो कुछ भी नहीं लिख सकेगा, और वो यहां जाकर रुक जाएगा, बस स्टॉप हो जाएगा। जहां वो लगे ना कि फंस रहा है, एक बार कुछ अलग से थ्रो करके देख लेना, ठीक है। हाँ, अगर बाय द वे आप उसके बाद रुक ही जाओगे, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं इन 3 के स्टेप के बाद में। तो इसलिए रुकने से जस्ट पहले कभी कभी, जैसे होता है ना एक गुरु दांव होता है ना, कि गुरु अपना एक स्पेशल दांव भी बताता है कि बेटा ऐसा भी वहां पे आंसर देके ही आना है, पिटना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी खेल लेना कभी कभी, ठीक है ना। हर चीज पता होनी चाहिए। जैसे किसी ने मान लो क्वेश्चन में दे दिया y इज इक्वल टू में 1/√(x - x), ये दे दिया जैसे किसी ने, तो यहां पे देखते पता चलता है ना कि mod x - x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब mod x इज ग्रेटर देन x, यही तो दिख रहा है। अब इस जगह पे मैं वैसे उनसे भी काम चला सकता था, लेकिन मैं तेरे को कह रहा हूं कि इस जगह पर मान ले ग्राफ ये ऐसा है तो ग्राफ बना लेते ना, mod x का ग्राफ ये वाला। अब ये कहना चाहता है कि mod x से ऊंचा कहां है, तो मैं y इक्वल टू x भी बनाऊंगा। लो मैं y इक्वल टू x बना देता हूं, y इक्वल टू x यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी एक आर्म mod x की एक आर्म खुद y इक्वल टू x होती है और एक काम y इक्वल टू -x होती है। अब मुझे ये सिर्फ ये पता करना है कि mod x वाले ब्लू ग्राफ से ऊंचा कहां है, तो मैं बताता हूं कहां, जहां भी ऊंचा होगा ना मैं उसको ये ऑरेंज करता जाऊंगा। ये देखो आप, यहां इस जगह पर ये इससे ऊंचा है, ये जगह पे इससे ऊंचा चल रहा है, अभी तक ऊंचा चल रहा है, यहां से यहां तक हर जगह पर ये ब्लू लाइन से ऊपर है, लेकिन यहां तक वो
खो गया, बराबर आ गया ना, बराबर। तो इसका मतलब मैं मेरी तरफ से आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहां तक, जीरो के पहले तक, माइनस इन्फिनिट से जीरो तक जब तक मैं चल रहा था, ये वाला ग्राफ इससे ऊंचा था। ठीक है ना। एन बोले तो एन, एन माने नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स माने हमने बेसिकली क्या करा, सारे नंबर्स यहां जीरो से इन्फिनिट तक के सारे नंबर लिए, और जीरो के आगे के सारे नंबर चलेंगे हमारे को, बस इंटीजर बताने देना। तो इंटीजर के नाम पे 1 आएगा वो रुकवा दो, 2 आएगा वो रुकवा दो, 3 आएगा वो रुकवा दिया, 4 आएगा वो रुकवा दिया, ऐसे हम सारे नेचुरल नंबर रुकवाते चले गए। तो जो बचे हुए रह गए वो क्या क्या रह गए, नॉन इंटीजर आते गए, पॉजिटिव नॉन इंटीजर आ गए। ठीक है, लॉग को 10 मानेंगे क्योंकि ई होता है इन प्रीवियस क्वेश्चन। लॉग को 10 नहीं 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 नहीं, अगर बाय द वे उसने हमारे को खुद चल के नहीं दिया ना, हम बेस में 10 बेटा तभी लेते हैं हम, क्योंकि है ना हम अधिकतर क्वेश्चन है ना उससे लेते हैं प्रीलेप्को से, तो वहां पे हमारे को ऐसा हो जाता है। ठीक है, नहीं वो जब तक है ना आपको चल करके नहीं बोले ना बेस 10 तब तक नहीं लेते अपन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब हमारे पास में एक ही फंक्शन बच गया है 10th नंबर पे, उसका नाम है सिग्नम फंक्शन। बाकी हम अधिकतर फंक्शन का इंट्रोडक्शन और डोमेन के काफी काम कर चुके हैं। सिग्नम फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको इस SGNX के नाम से दिखाते हैं, SGNX। अब दूसरी बात क्या, सेकंड इट इज नॉट नेचुरल फंक्शन, इट इज नॉट अ नेचुरल फंक्शन, ये कोई नेचुरल फंक्शन नहीं है। ठीक है, इट इज डिफाइंड फंक्शन, इट इज डिफाइंड फंक्शन, ये बेसिकली डिफाइंड फंक्शन है, ये कोई नेचुरल फंक्शन नहीं है, ये तो बनाया गया जबरदस्ती में। कैसे बनाया गया बताता हूं, देखो जरा। ठीक है, इसमें क्या है ना, इन्होंने ऐसे लिया कि अगर आपके पास सिग्नम फंक्शन है ना, अगर आप सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे SGNX की बात कर रहे हैं, तो सिग्नम फंक्शन में आपको क्या करना है, अगर आपका x 0 नहीं है तो पहले इधर इधर से पढ़ते हैं इसको, है ना, डिफाइंड फंक्शन इधर से पढ़ते हैं। अगर आपका x 0 नहीं है तो फिर सिग्नम x mod x by x बनेगा। अगर आपका x 0 है तो फिर 0 ले लेना ऐसे। लेकिन अभी तक तो हम लोग लॉग बेस जब नहीं होता तब 10, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, जब आपको 10 मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आपके टीचर ने जहां से क्वेश्चन लिया है ना, वो जगह क्या कहते हैं प्रीलेप्को के क्वेश्चंस थी, या फिर उनके पहले से कहीं सेटिंग में है। ठीक है, वैसे नहीं मानना कभी, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि ना CBSE बोर्ड जो है वो इस तरह से नहीं लेता। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली CBSE मानता है, उसी पे चल रहा हूँ, है ना। अच्छा, अब यहां अगर के, लेकिन है ना लोगों के दिमाग में एक नई बात और आई कि सर अगर x 0 नहीं है तो इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो x 0 से बड़ा है या फिर x आपका 0 से छोटा है। तो फिर इसे और सोचा गया कि हाँ यार ये बात भी सही है, तो फिर सिग्नम x को फिर और फर्दर डिफाइन करा गया। तो लोगों को पता चला कि x अगर 0 से बड़ा है फिर तो mod x की जगह x होगा, और फिर x by x तो 1 दे देगा, और अगर सर x 0 से छोटा है तो फिर तो सर mod x की जगह माइनस x लिखवाओ, तो ये तो कट करके -1 दे देगा, और 0 पे तो 0 है ही। तो इसीलिए लोगों ने यहां से सिग्नम x को फाइनली है ना इन 3 स्टेप में खींच दिया। सिग्नम x सीधे सीधे गिना गया कि नहीं भाई, आप जैसे सिग्नम x ऐसे गिनेंगे कि x अगर 0 से बड़ा तो 1 दे रहा है, x अगर 0 से छोटा तो -1 दे रहा है, और 0 पे 0 दे रहा है। सही है, तो y इज इक्वल टू में सिग्नम x के बेसिकली 3 क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए, और ये काम की चीज आ गई बस। ठीक है, सिग्नम x इतना ही होता है। अब ये जो सिग्नम x है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। कैसे, आपको वापस पूछता हूं, ये चीजें ना पता है क्या होता है, लास्ट 12th के आखिरी तक लोग पता है इस छोटी सी चीज में घबरा जाते हैं, घबरा के साथ बताते ही नहीं है। मैं बोलता हूं कि किसी भी नंबर लाइन पे x पॉजिटिव कहां है, x पॉजिटिव कहां है। ठीक है, थैंक यू पवन, बस ये कि मैं आपकी जिंदगी के अंदर वो मिरेकलस चेंज ला सकूं जो कि ईश्वर आपको मतलब जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल बना दे, बस सक्सेसफुल बना दे, बस आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ गगन बहुत अच्छी बात बोली तेने। गगन ने अकेले, यार तू कैसे सही खेलता है पता नहीं।
ठीक है, भगवान तेरे को भी बना के रखे यार, तेरा भी बराबर खेले। ओरिजिन के राइट, ओरिजिन के राइट, ओरिजिन के राइट में होता है सर एक्स पॉजिटिव। इधर ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, इधर ये वाली दुनिया एक्स पॉजिटिव है, और इधर पीछे वाली दुनिया जो है ना वो एक्स नेगेटिव है सर। अच्छा ऐसे, हाँ ये ध्यान रखना, एक्स पॉजिटिव कोई पूछे एक्स पॉजिटिव कहां है, अरे सर ओरिजिन के राइट में चलो ना, ये सब एक्स पॉजिटिव है, ये सब एक्स पॉजिटिव है, ये सब एक्स नेगेटिव है, ऐसे समझना। ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव होने पर y इक्वल टू 1 बनाना है। क्या बनाना है? एक्स पॉजिटिव होने पर y इक्वल टू 1 बनाना है, समझ रहे हो आप? अब y इक्वल टू 1 क्या चीज है? अरे y इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसे? अरे y इक्वल टू 0 के पैरेलल, y इक्वल टू 1। अच्छा, पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू 1, और x जब नेगेटिव है तो y इक्वल टू -1, x जब नेगेटिव है तो y इक्वल टू -1। हाँ ये, और x जब 0 है तो y भी 0, x जब 0 है तो y भी 0 है, माने 0 0 है। अच्छा ओके, इसीलिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, ये वाला जो ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको मैं तलवार ग्राफ कहता हूं, तलवार ग्राफ। देख रहा हूं क्या मेरा कौन सा वाला हाथ किधर का दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ऐसे ना, ये ऐसा ही है। सही कैसे? ऐसा कौन बना सकता है? मैं यू करके खड़ा हूं, ठीक है, ये वाला हाथ यूं है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली सेम 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 सेम। मैं जब उधर देखता हूं तो पता नहीं क्यों गड़बड़ दिखता है। ये वाला हाथ ऊपर, ये वाला हाथ, तलवार ग्राफ, बीच में बैग है भाई का। ठीक है, एनीवे ठीक है, मेरे मैथ्स की 3 क्लास का बैकलॉग है, तो करो जल्दी खत्म, उसमें क्या है। मैं दिन में 10 घंटे क्लास लेकर के बैकलॉग पूरा कर रहा हूं, इस थोड़ी ना चल रहा है कोई 1-2 घंटे डीपीपी सॉल्व करता हूं। क्या मुझे बैकलॉग पूरा करना चाहिए? फटाफट 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 फटाफट, एकदम जैसे कहते हैं ना, है ना, कटाना कटाना, जैपनीज कटाना, यस एग्जैक्टली। ठीक है, ये तलवार ग्राफ याद रखना है ना, तलवार ग्राफ। ये वाली लाइन y इक्वल टू -1, ये वाली y इक्वल टू 0 है ना। अब देखो एक बात और पकड़ना आती है, इसका मतलब ये ग्राफ हर जगह था, देखो ना, -∞, 0, धीरे धीरे हर जगह मौजूद है। x की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इस पे ग्राफ पे मैं कट नहीं मार पा रहा। इसका मतलब ये हर जगह मौजूद है। अगर ये हर जगह मौजूद है, x के नाम पर हर वैल्यू पर अवेलेबल है, इसीलिए इसका डोमेन x बिलोंग्स टू R। और क्योंकि किसी को याद है रेंज के 5 नाम? रेंज माने, रेंज के 5 नाम, रेंज के 5 नाम क्या है? रेंज के 5 नाम क्या है? रेंज के 5 नाम क्या है? हाइट आंसर, वाई इमेज, वेरी गुड। रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर माने इमेज, सही है। अब जरा समझो, देखो मैं आपके सामने बोलता हूं, मेरे को पता है सिग्नम एक्स के कितने आंसर है। सोचो सिग्नम एक्स के कितने आंसर है। देखो इस फंक्शन को देख के बताओ सिग्नम एक्स के कितने आंसर है। इस फंक्शन को देखोगे तुरंत बता दोगे फंक्शन इस जगह पर सिग्नम एक्स के कितने आंसर है। सोचो आप, सिग्नम एक्स के कितने आंसर है? 3 आंसर है ना। इसका मतलब इसकी रेंज भी वही 3 नंबर है। रेंज हो गई कौन कौन सी? -1, 0 और 1, खत्म। डोमेन आर, रेंज 3 नंबर, -1, 0, 1। आपसे पढ़ करके मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, जैसे पहले डर था। अरे तुम पहले भी अच्छे थे, मैं तो तुम्हारे को शुरू से अच्छा देखा। ठीक है, ये सुनो, देखो अभी ये तो इस पर चलते हैं, ठीक है। अब बस बना के रखना यार तुम लोग, है ना, फिर बाद में परेशान हो जाए अपन, क्या मतलब। अब जैसे मैं इसके बाद की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये कि ये भी आर क्लब का आदमी है। आर क्लब का आदमी, आर क्लब का आदमी है भाई, आर क्लब का आदमी है बॉस ये। हाँ ये भी आर क्लब का आदमी है। तो इसका मतलब ये कि अब जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना, है ना। अच्छा देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जैसे मान लो किसी ने मेरे से कहा कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू में सिग्नम x² प्लस x प्लस 1, इसकी रेंज पूछी, ठीक है ना। अगर मुझसे किसी ने इसकी रेंज पूछी तो मैं अच्छे से जानता हूं कोई मुझसे इस x की जगह पर ये रखवाना चाहता है, ठीक है। तो मैं रख देता हूं, मेरे क्या जा रहा है, मैंने y इक्वल टू में सिग्नम में x की स्थान पर x² प्लस x प्लस 1 रख दिया, रखा। तो जैसे ही मैंने इस x को बदला, ये तीनों x भी बदल जाएंगे, तो मैंने तीनों x को बदल दिया। x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x² प्लस, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 0,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। जब पॉजिटिव हुआ तो वन, जब नेगेटिव हुआ तो माइनस वन, ये भी हुआ तो जीरो। लेकिन जैसे ही मैं रख के चुकूंगा, जैसे ही मैं रख के हटूंगा, हटते ही मेरा दिमाग क्या कहेगा, हटते ही मेरा दिमाग कहेगा यार इनमें से सही कौन गलत कौन, चेक तो कर ले एक बार। तो मैं चेक करूंगा ना, कैसे चेक करूंगा, कैसे कैसे चेक करूंगा, सुना जरा कैसे चेक करूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है ना, उसका ए वन है, उसका बी वन है, उसका सी वन है, तो मैं इसका डी चेक करूंगा ना, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो मतलब ये कि एक तरह से वन का स्क्वायर माइनस चार इंटू एक मैंने चार, मतलब माइनस तीन आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो जैसे ही डी नेगेटिव आया मैं समझ जाऊंगा ये तो पॉजिटिव है। डी नेगेटिव आते मैं समझ जाऊंगा ये पॉजिटिव, ऑलवेज, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। जो चीज जीरो से बड़ी है, जो चीज जीरो से, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती, साफ साफ है ही जीरो से बड़ी। इसी तरह से जो चीज जीरो से बड़ी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने लिखा जरूर था, लेकिन मैं ही तो लिखा हूं तो मैं तो काट सकता हूं ना, मेरा हाथ में पेन है, मैं काट दूंगा। गलत है, गलत है। लिखना तो पहले मेरा कर्तव्य है ना। मैंने लिखा क्योंकि मुझे लिखना चाहिए था, फिर सोचना भी तो चाहिए था, तो मैंने सोचा कि अरे गलत लिख दिया, हटाओ। फिर लेकिन पॉजिटिव तो होता है ना, इसीलिए वाई का एक ही आंसर आया। इसीलिए हम कहेंगे इस केस में इसकी रेंज क्या है, वन। कब है, हमेशा, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। माने आप ये कहना चाहते हो गुरुदेव कि जैसे पिछली बार इसका ग्राफ ऐसे कटाना बना था, इस बार इसका ग्राफ जो होगा वो y इक्वल टू वन बनेगा। हाँ, ऐसा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू वन स्ट्रेट, पूरा आर के लिए। हाँ वंश, आज क्लास है ना, कल नोटिफिकेशन में भी भिजवाया, सब कुछ करवा रखा है, और वहां पे सर ने भी बता दिया था। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। रेडी, चलो। अब जैसे अपने को ये थोड़ी बहुत बात पकड़ में, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। राइट, अगला सुनो। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला, जैसे रेंज ऑफ y इक्वल टू में सिग्नम में e की पावर x, मान लो मेरे को इसका रेंज पता करना है। गया नोटिफिकेशन? हाँ सॉरी, अरे मैं आपको बोलने ही भूल गया। मैं तो यार ये बंद कर दिया था मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। हाँ भाई, अब यार तो मैं ये कह रहा था कि इसमें स्टोरी क्या थी। मैं ये कह रहा था नोटिफिकेशन देख लिया करो यार सबसे पहले तो, है ना। उसमें आया था नोटिफिकेशन के अंदर, मैं देखने के लिए गया था बाहर की, वाकई में नहीं हुआ क्या। ठीक है, और शायद कल विजय सर ने भी बताया होगा। तो फिलहाल सिग्नम में e की पावर x है ना, सिग्नम में अगर e की पावर x है तो मैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, मैं इस सिग्नम x की जगह e की पावर x डालूंगा, सारे x e की पावर x में बदल जाएंगे। मैंने बदल दिए, है ना। अब आप बताओ इन तीनों में से सही कौन सा है। अब इनमें से सही कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव। आई थिंक आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमेशा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, मतलब आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू वन। ठीक है, इसलिए रेंज, रेंज हो गई y बिलोंग्स टू ओनली वन। ठीक है, इसलिए डोमेन, और डोमेन भी हो गया x बिलोंग्स टू r। अब मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि y इज इक्वल टू में, है ना, सिग्नम, और अंदर दे दिया मॉड साइन x, मॉडुलस में साइन x। ठीक है, और डोमेन मांग लिया, और रेंज मांग, रेंज, रेंज मांग लिया, रेंज।
ठीक है, इसका रेंज मांग लिया। ठीक है, तो जैसे ही मुझे कहेंगे मैं क्या क्या सोचना चालू करूंगा, मैं सोचना चालू करूंगा कि सिग्नम में किसी ने मुझसे साइन एक्स डलवाया मॉड का, तो मैं वापस से तीन बातें लिखूंगा, 1 -1 और 0। एक तरफ लिखूंगा मॉड साइन एक्स इज पॉजिटिव, एक तरफ लिखूंगा कि मॉड साइन एक्स इज नेगेटिव, और एक तरफ लिखूंगा कि मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तीन बातें लिखूंगा, राइट है। अब मेरे को सोचना पड़ेगा यार मॉड साइन एक्स दिखता कैसा है, ग्राफ कैसा होगा। तो मैं आपकी बार ग्राफ सोचूंगा। देखो मेरे को पता है मॉड साइन एक्स का ग्राफ टॉइंग 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 टॉइंग, ये वाला ग्राफ मॉड साइन एक्स का है। क्या ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है? हाँ हमेशा है, बिल्कुल पॉजिटिव तो है यार, फिर तो मॉड साइन एक्स पॉजिटिव होता है, बिल्कुल चलेगा। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये अगर एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो मॉड साइन एक्स इक्वल टू 0 भी होता है। तो इसका मतलब ये कि ये या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है, दोनों हो सकता है। तो मतलब ये वाली लाइन भी चलेगी और ये वाली चलेगी, पर ये कटेगी बॉस। तो इसका मतलब अब की बार मेरे आंसर्स दो दो जनों को खींच के, सही है। कैसे दो जनों को खींच के? ऐसे कि मैं अपनी तरफ से अब आंसर क्या दूंगा कि रेंज y बिलोंग्स टू, मेरे पास में आंसर या तो 0 है या फिर 1 है। ठीक है, डोमेन R है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, मुझे पता है 0 कहां है, पाई पर है 0, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, माइनस पाई पे 0 है। तो अच्छे स्टूडेंट को यह समझना है किस तरह इसका ग्राफ कैसे बनाए थे बॉस। देखो 0 पर 0 0 0, ठीक है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, ठीक है, पीछे की तरफ माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0, ठीक है, -2 पाई पे 0, और बाकी जगह पे 1, बाकी जगह पे 1। तो देखो ऐसे चलेगा इसका ग्राफ, ऐसे बाकी जगह पे 1, ऐसे, और ये कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा ऐसे। मेरा 11th बैकलॉग है, क्या मैं ड्रॉपर बैच फॉलो करूं या अरे कुछ नहीं, गलती से भी ड्रॉपर की तरफ मत जाना, 12th से भी जाएगा यार, 12th से भी जाएगा। मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा अभी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप तो बस, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं एक्चुअल में क्या है, तकदीर से बहुत बहुत ज्यादा टाइम मैंने अपने साथ बच्चों के साथ स्पेंड करा है, बहुत ज्यादा टाइम। मैं आपको एकदम सीरियसली वो वाली बात बताऊंगा ना, जो बिल्कुल घर की बातें होंगी ना सारी की सारी। आप कभी मत ऐसा टूटना मत, ये बहुत लालच देता है, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा चलना, आप कभी नहीं। 12th अच्छी करो, स्ट्रॉन्ग करो, 12th का बोर्ड बहुत अच्छा देना, बोर्ड में मार्क्स आ गए ना, नहीं तो हमको पता नहीं। अभी आधे से ज्यादा बच्चे तो पता है क्या सर्च करते फिर, 75% से कम नंबर वाले क्या करें, क्या करें, खत्म, बात खत्म हो गई। 75% से नीचे वाले क्या करें? देखो प्रशांत सिंह लिख रहा है कि याद है सर सुबह से शाम, मतलब इनमें भी एक मेरा भाई जैसा बैठा है एक, समझो आप। ठीक है, हाँ आप समझो। अरे भैया वो आप अभी मेरे साथ रहे नहीं हो, हम कितने समय तक आपके साथ बैठे रह सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, आपको नहीं पता। मैं तो बहुत मार सकता हूं अभी सब गप्पे। सर आपसे पढ़ने पूरा समझ में आ रहा है, रिविजन भी कर रहा हूं। रोहन तो वैसे भी फर्स्ट क्लास बच्चा है, एक नंबर का, आपकी क्लास के लिए स्टेशन भी कर रहा हूं। हाँ अरे तो वो तो चलेगा ना, पहली बारी में थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे और पता है सब तरफ से गारंटी नहीं लेनी की अपने को। हाँ फंस जाएंगे अपन, लेकिन खेलेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, अभी बहुत जल्दी वैष्णव इसके लिए करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। नहीं मैंने क्या, हाँ वैष्णव भी पढ़ा ना, सही है। मैं जल्दी इसका रास्ता निकाल रहा हूं, जल्दी, आप चिंता मत करो। y इक्वल टू में मान ले अगर सिग्नम साइन एक्स होता, मान लो अगर क्वेश्चन में सिग्नम साइन एक्स होता और फिर रेंज पूछी गई होती, रेंज सिर्फ नाटक बन गया। मैं अब आपको ग्राफ तक लेके जा रहा हूं। तो जैसे आप y इक्वल टू में सिग्नम साइन एक्स करोगे ना, तो साइन एक्स करने पर आपके पास में फिर से वही तीन बातें होंगी, 1 -1 और 0। 1 तब आएगा जब साइन एक्स पॉजिटिव हो, और -1 तब जब साइन एक्स नेगेटिव हो, और 0 कब आएगा जब साइन एक्स 0। और पता है बाई चांस साइन एक्स तीनों नंबर देता है, नेगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी देता है, 0 भी देता है। तो इसका मतलब अब ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छे स्टूडेंट्स के लिए दौड़ रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अच्छे स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्योंकि साइन एक्स तो तीनों देता है ना। अब कब कब देता है तीनों वो देखना, 0 पर 0, फिर पाई पर 0, फिर 2 पाई पे 0, फिर 3 पाई पे 0, -पाई पे 0, -2 पाई पे 0, -3 पाई पे 0।
0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 3 पाई एंड सो ऑन, है ना। अब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, याद है ना, साइन एक्स का ग्राफ यूं होता है तो पॉजिटिव होता है ना 0 से पाई के बीच में, तो पॉजिटिव होने पे ही 1 देगा। फिर उसके बाद नीचे चला जाता है तो मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो -1 देगा, फिर वापस से 1 देगा, फिर यहां पे -1 देगा, ठीक है, यहां पे फिर से 1 देगा, यहां पे -1 देगा, ऐसे। और रेंज क्या होगी, -1 0 और 1 तीनों नंबर देगा। सर 11th फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, हाँ मेरे को पता है, मैंने पिछली बार लास्ट टाइम भी बोला था। सर आपकी क्लास रोज रहेगी? नहीं दिव्य, बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं। ये तो क्या हुआ आज गलती से, सर एक बार मार्गदर्शन दे दीजिए मैथ्स के रिवीजन को कैसे करें, करते हैं ना, उस पर बात करेंगे ना, ठीक है। ये तो आज वो क्या नाम है, पीकेआर सर को कोई चेंज करवाना था तो मैंने उनकी क्लास ले ली थी, इसलिए होगी मेरी क्लास, है ना, सडनली आज। फिर कल नहीं होगी, ध्यान रखना, कल मेरी क्लास नहीं है, कल मेरी जगह पे उनकी क्लास है वापस, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, नेक्स्ट। सर स्टूडियो में आ जाओ, घर पर बच्चे पढ़ने नहीं देते। हाँ मैं कर रहा हूँ, वही रास्ते बना रहा हूँ, चिंता मत करो, स्टूडियो में आने के रास्ते बनाऊंगा, ओके ठीक है, 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 ठीक है। अच्छा अब ऐसे ही कुछ 3 फर्जी बातें कर लेता हूँ, 3-4 फर्जी बातें, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को आगे लेकर के चलनी चाहिए, प्रॉपर्टीज, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, मॉडुलस में मॉडुलस एक्स मॉड एक्स देता है, ठीक है। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही देता है। तीसरा, फ्रैक्शन पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डालने पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही आता है, डोंट वरी, राइट है। इसी तरह से चौथा, अगर आप सिग्नम में सिग्नम डालोगे तो सिग्नम एक्स ही आएगा। 4 बातें लिख लीजिएगा नोट्स में, बहुत काम की बातें हैं, इन किताबों में नहीं लिखी होगी। अगर आप मॉड एक्स में मॉड एक्स डालेंगे तो मॉड एक्स ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही आएगा। ऐसे 4-5 डालने की जरूरत नहीं है मतलब आपको, ठीक है ना। हाँ भाई 5वें नंबर पे, लेकिन अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डाल दिया, ठीक है, तो आंसर 0 आ जाएगा। छठा, अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डाल दिया तो भी आंसर 0 आ जाएगा। सर आप 6 डेज की फ्रीक्वेंसी ले लो। हाँ प्रशांत, अपन वापिस से बनाएंगे ना सब कुछ, ये बहुत काम की चीज है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखता है मेरे अंदर जो जिसको आपने रखा है ना वो कहाँ है। तो मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या है। फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होता है, यहां के बीच का 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर को उठा करके, आपने इसके बीच के किसी भी नंबर को उठा करके जैसे ही डब्बा पहनाओगे ना, ये बाईं ओर दौड़ेगा और बाईं ओर जाकर के 0 दे देगा, काम खत्म। जैसे जैसे मैं दिखाता हूं ना, जैसे मान ले मैंने 5.8 डाला, तो मुझे पता है कि फ्रैक्शन पार्ट 5.8 का फ्रैक्शन पार्ट क्या देगा, 5.8 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.8, और 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.8 क्या है, 0.8 कहां मिलता है 0 से 1 में ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। अब उल्टा करके देखो, उल्टा करके देखो, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर दे दिया किसी ने 5.8, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब समझो, अगर ये दे दिया तो 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, और 5 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना हमारे कब काम आती है, हम हमें से कई टीचर ऐसा इससे स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डॉट डीएक्स क्या होगा, तो पता होना चाहिए ये 0 होता है, और 0 का इंटीग्रेशन 0, आंसर है 0 + c, काम खत्म। ऐसे वहां खेलते हैं, वहां खेलते हैं, जब आप ये सब भूल चुके होते हैं, तब आप बिल्कुल दिमाग से आपके जा चुकी थी ये सब चीजें, तब हम खेल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है y इज इक्वल टू में log, यहां पे दे रखा है 2 फ्रैक्शन पार्ट x माइनस का 3, ठीक है, और अंदर दे रखा है x² - 5x + 13, ठीक है, प्लस में दे रखा है 1/mod x, प्लस में दे रखा है, ठीक है, सिग्नम साइन x, सिग्नम साइन x, ठीक है।
और पूछने वाले ने पूछा डोमेन बताओ क्या होगा। ठीक है, अब मान लो किसी ने दे दिया, हाँ सिग्नम का डोमेन ऑलवेज आर। अब मान लो किसी ने मेरे से इसका डोमेन पूछा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों का डोमेन निकाल करके इंटरसेक्शन करूंगा। सही है ना भाई, मैंने दीवार खड़ी कर दी है हर तरफ से। मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड एक्स भैया तुम जीरो मत होना। सिग्नम जो है उसका डोमेन आर है, तो आगे साइन पे भिजवा देगा, साइन का डोमेन भी आर है, यहां से तो आर ही आ गया। तब तक इस पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या चाहेगा कि जो इसका बेस है कौन है, 2 फ्रैक्शन बार्ट एक्स माइनस 3, वो पॉजिटिव रहे, माने फ्रैक्शन बार्ट एक्स 3/2 से बड़ा रहे, फ्रैक्शन बार्ट एक्स कैसा रहे 3/2 से बड़ा रहे, माने फ्रैक्शन बार्ट एक्स 1.5 से बड़ा रहे, और यहां मैं दुकान बढ़ा दूंगा इसकी। ठीक, जाओ मंगल हो गया, मंगल आपका। कैसे कैसे कैसे, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या मतलब क्या हुआ, अरे फ्रैक्शन बार्ट एक्स होता ही 0 से 1 में, वो कहां 1.5 से बड़ा पड़ जाएगा। जो चीज होती है 0 से 1 के बीच में, वो 1.5 से बड़ी कैसे हो जाएगी यार, वो 1 के ऊपर ही नहीं जा पा रही, ये 1 के ऊपर ही नहीं जा पाएगी। इसका मतलब ये यहां ये खत्म हो गया, इसके बाद हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों, अरे बता तो रहा हूं, फ्रैक्शन बार्ट एक्स खुद, फ्रैक्शन बार्ट एक्स है ना, ये खुद 0 से 1 में रहता है, जो चीज रहता है 0 से 1 1.5 से बड़ी कैसे हो जाएगी। तो ये नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका फाई आया और इसकी वजह से टोटल फाई आ गया, इसलिए डोमेन ही फाई आ गया। खत्म हो गई इसकी बात, कहानी समझ में आ गई। हाँ ये लो, करेक्ट है, करेक्ट है। हम कोटा में भी आ सकते हैं आपकी क्लास में, बिल्कुल आ सकते हो, अभी नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं कॉल दूंगा आप सबको। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, करते हैं उस पर भी बात। हाँ भाई, क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है y इज इक्वल टू में cos के अंदर दे रखा है 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3, और अब पूछा जा रहा है डोमेन क्या होगा। राइट, मैं सबसे पहले जानता हूं फर्स्ट नंबर पे मैं cos से बात करूंगा, सेकेंड नंबर पे मैं इससे बात करूंगा। ठीक है, दो ही तो फंक्शन है ना। तो cos से बात करी तो cos ने कहा भाई मेरा तो डोमेन ही आ रहा है, तुम तो अंदर चलो। मैं अंदर चला गया, अंदर गया तो ये बैठा था, मुझे पता है ऐसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो x माइनस 3 लिखा है, क्योंकि 1 अपॉन है ना, तो मैं चाहूंगा भैया तुम 0 मत होना। जब तक मैं बात कर रहा था इसने देखा कि यार 3 एक इंटीजर है, तो इसने 3 को बाहर निकाला, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर दिया। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, वो अपने आप में 3 होना बंद हो गया। और मैं अच्छे से जानता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आंसर दे रहा है ना, तो अंदर वाला x, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आंसर दे रहा है ना, तो अंदर वाला x 3 से 4 के बीच में दौड़ रहा होगा। 3 से 4 के बीच का कोई नंबर होगा, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने 3 दिया। और x अगर 3 देना बंद कर देगा, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 3 देना बंद कर देगा, तो x अपने आप में 3 से 4 के बीच का कोई नंबर लेना भी बंद कर देगा। तो फाइनली मेरे पास डोमेन क्या रहा, r में से ये वाला नंबर हटवा लो, 3 से 4 के बीच के सारे नंबर आने बंद हो गए, ये डोमेन हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये पॉसिबल कैसे, रिजल्ट में मीटअप होगा सर, अब बिल्कुल 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 मिलेंगे मिलेंगे। हाँ सॉरी, क्या है ना, देखो एक्चुअल में क्या होगा, आपकी जो कश्ती है ना, ऑनलाइन की कश्ती जो होती है ना, वो एक सीमा के बाद में डूबने लगती है, ऐसे सिंकिंग हो जाती है। कभी आप क्लास आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। उस केस में आपका क्या इलाज है, ठीक है, उस केस में आपका क्या इलाज है, कैसे आपको बीच में जगाया जाए। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है ना, कोर्स खरीदता है, शुरू के 10 दिन पढ़ता है, फिर एकदम से थोड़ा गड़बड़ होती है, फिर धीरे और गड़बड़, फिर गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, धीरे धीरे बंद ही कर देता है। क्या इलाज है, क्या इलाज, उसका इलाज ये है, जहां वो गड़बड़ करना चालू करे ना, उसके जस्ट टाइम पे आपका इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन के लिए कॉल दे दे, अचानक से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अचानक से आप यहां पहुंचोगे और आपका जो पीछे का बैकलॉग वैकलॉग सब खराब जितना भी हुआ था ना, वो सब जितना बिगाड़ खाता करा था, वो सब सुधारने का टाइम आ जाएगा, और आप एक चीयरिंग पर्सन की तरह से चमकने लग जाओगे, ही ऐसे। ठीक है, अचानक से ऐसा हो जाएगा, है ना। चले आगे, आप खुश हो जाओगे, खुश, आपको लगेगा अरे वाह लाइफ है बॉस, लाइफ है, लाइफ है, लाइफ है। ये कब होगा, बस कुछ नहीं, महीने भर में, ये महीने भर आप बिगाड़ लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो 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 बहुत सधे हुए बच्चे हैं उनके लिए नहीं, जो जिनको पता है मैंने गड़बड़ कर दिया, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मैं रखता हूं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू में, है ना, एक्स प्लस वन, क्या लिख दिया भाई ने, हाँ, सी 2x माइनस 8, ठीक है, प्लस, है ना, एंड 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 एक और दे रखा है जी एक्स इजिकल टू में 2x माइनस 8 सी एक्स प्लस 1, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स, ओके, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स नहीं है ये, फाइंड डोमेन ऑफ एच एक्स, ठीक है। वहां लिख रखा है आगे कि एच एक्स इजिकल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, वेरी गुड, कोई बात नहीं। इसका मतलब कि आपका जो एच एक्स है वो बेसिकली एक्स प्लस वन सी 2x माइनस 8 मल्टीप्लाइड टू 2x माइनस 8 सी एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब ये आपका एच एक्स है, समझना, बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझना। करते हैं ना, देखो, है ना, हाउ टू डू रिवीजन। अरे गगन अभी इस पे कहां बात करते हैं अपन, अभी अपन इस पे बात करेंगे नहीं, अभी तो तू अपने जो तेरा जो एंथू है ना उस पर राइड कर, उस पर इतना राइड करो कि आपका फंक्शन अच्छा हो। फंक्शन के बाद 4-5 चैप्टर तक, 3 चैप्टर तक भी अगर आपने गाड़ी खींच ली ना, 3 चैप्टर तक भी अगर आपने गाड़ी खींच ली, किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी, किसी तरह की तकलीफ ही आएगी ही नहीं। अब यहाँ पे फंडा क्या कहता है उसी को जगह, ठीक है, फंडा बताता हूँ आपको इससे फंडा क्या है, ठीक है। फंडा यहाँ लिखता हूँ, फंडा ये कहता है कि कभी भी कहानी में एनसीआर या एनपीआर, एनसीआर या एनपीआर कुछ भी लिख भी देता हूं, एनपीआर, एनपीआर, तो आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहला, इसी फोटो में आप हमेशा कुछ चीजों को बचा कर रखोगे। एक तो एन के नाम पे आप जीरो नहीं आने दोगे, क्योंकि जीरो सी एनीथिंग कुछ भी नहीं होता, जीरो सी 1, जीरो सी, है ना, जीरो सी 3, ये सब कुछ होता नहीं है, तो एन के नाम पे जीरो नहीं आ सकता। दूसरी बात, एन के नाम पे कोई नेगेटिव भी नहीं ला सकते, तो आपको एन हमेशा जीरो से बड़ा रखना पड़ेगा, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, जो आर है वो जीरो भी होता है और पॉजिटिव तो होगा ही होगा, मतलब आप कभी ये नहीं सुनोगे कि 2c माइनस 1, ऐसा कुछ नहीं होता। 2c जीरो जरूर सुन सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड चीज, आपका जो आर है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तीसरी चीज, है ना, तीसरा पॉइंट, ठीक है, एन और आर जो है ना वो भी ऐसे बैलेंस खेलते हैं, जैसे 3c2 पॉसिबल है लेकिन 3c4 नहीं होता, नीचे वाला बड़ा कभी नहीं होता। तो इसका मतलब एन जो है ना, जो ऊपर बैठा हुआ नंबर है, जो ऊपर बैठा हुआ नंबर है ना, वो इस वाले से बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, माने एन जो है वो आर से बड़ा या बराबर ही चलेगा। अच्छा, चौथी बात, ऐसा भी नहीं होता कि 2.5c2, ऐसा भी कुछ नहीं सुनते, हम पॉइंटों में नहीं खेलते। इसका मतलब चौथी चीज क्या, एन और आर ये सब, है ना, नेचुरल नंबर्स, मतलब इंटीजर चाहिए, बस इंटीजर होने चाहिए। तो 4 ऐसी चीजें हैं ना जिनके ऊपर आप हमेशा ध्यान रखोगे, 4 ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत ही कीमती हैं, 4 ऐसी चीजें, है ना। तो अब आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे ये बातें सोचते हुए चलना। देखो जैसे मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे, इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो दिखाता हूं, है ना, समझना, रेडी। पहली बात, ये अपना एन है, ठीक है, तो अपनी पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट थिंग, एन पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपका आर है ना 2x माइनस 8, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। तीसरी चीज, जो n और r है ना उसमें क्या रिलेशन लिखा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, माने x प्लस 1 जो है वो 2x माइनस 8 से बड़ा या बराबर चलेगा। अब यहां से समझोगे तो x जो है वो माइनस 1 से बड़ा होगा, यहां से देखोगे तो x अपने आप में 4 से बड़ा होगा, है ना। यहां देखेंगे तो x जो होगा वो 9 से छोटा होगा, है ना, 9 से छोटा। अब आपने सारी बातें सुन ली, सुनने के बाद आप इसको एक बार पक्का कर लेते हैं, है ना। ये कहता है माइनस 1 से बड़ा, तो मैं उधर दौड़ जाता हूं। ये वाली पार्टी कहती है 9 से छोटा, तो मैं इधर दौड़ जाता हूं। ये वाली पार्टी कहती है नहीं साहब 4 से बड़ा, तो मैं वापस इधर दौड़ जाता हूं। फाइनली मुझे पता चला मेरा x 4 से 9 के बीच में, लेकिन 4 से 9 के बीच में ऐसा नहीं, 4 से 9 के बीच में 4 से 9 तक है, लेकिन इंटीजर लेगा सिर्फ। इसका मतलब मेरे x के नाम पर मैं क्या क्या ले सकता हूं, मैं 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं और 8 ले सकता हूं। मैंने 4 कंडीशन अप्लाई करी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यहां पे अप्लाई हुई है, 4 कंडीशन ली है, ठीक है। अब जरा इधर वाले पे देखो, इस वाले की क्या कहानी बॉस, इस वाले ने क्या चाहा, यहां पे n ये है, तो पहला केस क्या होगा, n पॉजिटिव रहना चाहिए,
दूसरा केस क्या होगा, आर एक्स प्लस वन है, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। तीसरा केस क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, माने 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वन होना चाहिए। इसका मतलब यहां से देखा जाए तो x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, यहां से देखा जाए तो x हमेशा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, यहां से देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। अब जरा नंबर लाइन पे ले चलो इनको, ये वाली पार्टी कहती है x -1 से बड़ा, ये वाली पार्टी कहती है कि x 4 से बड़ा, और ये वाली पार्टी कहती है कि नहीं सब 9 से भी बड़ा। फाइनली हम तो 9 से बड़े में चले गए, लेकिन 9 से बड़े में भी इंटीजर चलेंगे, माने x के नाम पर 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा, और ये तो चलता ही चला जाएगा, लेकिन बीच में इनटू लगा है, तो मतलब ये कि इस आंसर और इस आंसर के बीच में इंटरसेक्शन लगेगा, और इन दोनों में कॉमन आंसर कौन सा है, सिर्फ एक, x इज इक्वल टू 9। एक ही आंसर ऐसा दोनों में अवेलेबल है, तो वही डोमेन होगा, तो डोमेन 9 आ गया। सबसे चिल्लर क्वेश्चन होते हैं, बस अपने को याद रह जाए, सब इनकी शक्ल देखते डरना नहीं है, शक्ल देख के डरना नहीं है बस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, अपन क्या शक्ल देख के डर जाते हैं, फिर नहीं पकड़ में आएगी। डरना नहीं है आपको, इसमें आपको पता होना चाहिए यार एक क्वेश्चन हो जाते हैं, डुएबल है, ठीक है। सेम आंसर आया, ओके, ठीक है। तो देखो दो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। अब किसी ने मान लो इस क्वेश्चन में डोमेन के साथ साथ रेंज भी पूछ लिया होता, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में होता फाइंड डोमेन, है ना, फाइंड डोमेन एंड रेंज, मान लो ये भी पूछा होता, ऐसे क्वेश्चन में रेंज निकाली जा सकती है, ठीक है ना। तो याद रखना कैसे रेंज निकालती है। अब इसका फंडा भी यही सिखाता हूं, इसका फंडा सिखाता हूं, देखो, है ना। इसका फंडा क्या कहता है, इसका फंडा ये कहता है कि इफ डोमेन हैज, है ना, डोमेन हैज सम इंटीजर्स only, then we call it discrete domain, discrete domain, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए ना कि आपका जो डोमेन है ना उसमें कुछ इंटीजर आ जाए, कुछ इंटीजर आ जाए, हाँ अनिल कुमार करते हैं ना उसका, ठीक है। डोमेन हैज सम इंटीजर्स, देन ओनली देन वी कॉल इट डिस्क्रीट डोमेन। जैसे ना x में यहां पे 9 आया, मान लो 9 और 10 आता तब भी डिस्क्रीट है, माने कुछ नंबर आ जाए, कुछ नंबर, तो हम इसको डिस्क्रीट डोमेन कहते हैं। अब डिस्क्रीट डोमेन जब भी होगा, डिस्क्रीट डोमेन जब भी होगा ना, तो रेंज निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। तो फर्स्ट पहली चीज तो ये रही। सेकेंड, अब डिस्क्रीट डोमेन में अगर रेंज निकालने होते हैं ना, फॉर रेंज पुट दोज वैल्यूज ऑफ x इन फंक्शन। अब आप उन x को उठाइए और फंक्शन में रख दीजिए बस, ठीक है। इन x को उठाइए और फंक्शन में रख दीजिएगा, बस दैट्स इट। इतना सा काम करा और आपका काम हो जाएगा। दिखाता हूं कैसे, देखो साहब ऐसे, है ना, कैसे जरा देखना। अब ये जैसे मान लो मेरे से किसी ने अगर इसकी रेंज पूछी हो तो मैं रेंज क्या बताता। रेंज के लिए बस मैं कुछ नहीं करता, y इज इक्वल टू में x की जगह पे 9 रख देता। यहां x की जगह अगर 9 रखता तो मेरे यहां हो जाता 9 + 1 c। x की जगह 9 रखते 18 - 8 इंटू x की जगह 9 रखते ही ये हो जाता 18 - 8 c। x की जगह 9 रखते ही हो जाता 9 + 1। तो मैं हर जगह पे हर x की जगह 9, क्योंकि x के नाम पे एक ही नंबर है, उससे जो भी आंसर आएगा वो मेरा काम बना देगा। याद है ना, रेंज माने आंसर, तो मैं तो x के नाम पे जो भी निकाल के लाया हूं तो मैं तो आंसर देखूंगा उसका, है ना। तो मतलब मुझे पता लगा ये हो गया 10c 10 मल्टीप्लाइड बाई 10c 10। अब आपको नहीं आता हो ना 10c 10, बस इतना याद रखना NCN 1 होता है, ठीक है। तो अभी ये पता होना चाहिए 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये कि आपका आंसर 1 आया ना, इसलिए आपकी रेंज y इक्वल टू 1 कहलाएगी। ये आंसर हो गया, ठीक है। बस ऐसे आप इसको सजाते जाओ, कुछ नहीं है यार, इतना मस्त चीज है ना ये चैप्टर इतना मस्त चैप्टर है ना, आपको लगेगा क्या क्या कहानी की तरह चलता है, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज कहलाती है, ठीक है। अब देखो एक और नए तरह का क्वेश्चन जो आजकल बहुत चलता है ना, वो भी बता रहा हूं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन से आप बहुत डरते हो, डरोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और बहुत आसान होता है, जबकि ए फंक्शन इज डिफाइंड
फॉर 0,1, ठीक है, देन फाइंड डोमेन ऑफ f10x। बस इतना सिंपल था। हाँ, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 0,1, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन जो है वो 0,1 के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब फंक्शन काम ही तभी कर रहा है जब x 0 से 1 में है ना। पहली चीज क्या समझ में आती है कि f(x) इज डिफाइंड फॉर x जब 0 से 1 में है, बस इसके लिए ही फंक्शन काम कर रहा है। तो आपके दिमाग में आया कि अच्छा इसी के लिए काम कर रहा है, तो अब आपने क्या करा, फंक्शन में x की जगह पे 10x पुट कर दिया। अगर आपने फंक्शन में x की जगह 10x पुट कर दिया है, फंक्शन में अगर आप x की जगह 10x पुट करोगे, ठीक है, तो आपने जैसे ही x की जगह कुछ भी बदलोगे, x की जगह आप कुछ भी बदलोगे ना, तो बाहर वाला फंक्शन तो बिगड़ जाएगा ना, ये f तो बिगड़ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं, ये जो अंदर बिठा रहे हैं ना आप x की जगह पे, ये भी बिल्कुल वैसे ही पिछले वाले जैसे ही काम करेगा। तो कहेगा ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को ध्यान रखना, मेरे को अंदर जिसको बैठाओ उसको 0 से 1 में रखवा देना। तो f10x इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर जब 10x 0 से 1 में काम करे, बस काम खत्म। क्योंकि f को आदत है अंदर जो भी उसके इनसाइड है ना वो 0 से 1 में होना चाहिए। तो अगर x की जगह कल को 10x भी होगा तो 10x भी 0 से 1 में होगा। अब 10x अगर 0 से 1 में होगा तो अपने को पता है ना 10x ऐसा लिखा, और 1 की जगह मैं जानता हूं 10π/4 होता है, सही है, और 0 की जगह मैं 10 0 कहता हूं क्योंकि 10 0 0 होता है, राइट। अब मैं 10 10 10 हटा रहा हूं, लेकिन आपको बताते हुए कि भैया देख जरा ध्यान से, 10x का ग्राफ 0 π/2 3π/2, ठीक है, 2π ऐसा ग्राफ होता है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है, ऐसा देख, ये ग्राफ होता है। क्यों दिखा रहा हूं सर ग्राफ का क्या लेना देना, इसलिए दिखा रहा हूं कि तेरे को है ना छोटी छोटी चीजें है ना, मैं तेरे दिमाग में अभी से भरना चालू करूंगा तो साल के अंत तक बैठ जाएगी। देख जानता ना ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, देख धीरे 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 मैं लेफ्ट से राइट इधर आ गया, इस लाइन तक आ गया, मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय पे मेरा पेन ऊपर जा रहा है, देखना लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट की ओर, तो मेरा पेन ऊपर जा रहा है। जब पेन ऊपर जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या लेना देना, क्योंकि 10 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए मैं 10 10 10 तीनों को छीन लूंगा। जैसे मैं 10 छीनूंगा ना, ये x रह जाएगा, यहां π/4 रह जाएगा और यहां पे 0 रह जाएगा। अरे सर ऐसे ही कहते थे 10 हटा रहा, मैं ऐसे हटा, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो हटाना हट गया, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदला, ये भी बताना है मेरे को, धीरे धीरे आएगा ना, ठीक है ना। अरे साहिल नोटिफिकेशन में भी दिया था, हालांकि मेरे को पता है, मेरे को जो बात पता चली वो भी बाद में पता चली, लेकिन मैंने विजय सर से भी करवाया था कल के उसमें, है ना। अब तो खैर चलो हो गया, x अगर 0 से π/4 में है ना, तो ये हो गया ऐसा। अब एक और याद रखना, 10 जो होगा ना वो पाई की डिस्टेंस पर, पाई की डिस्टेंस पर रिपीट होता है, साइन 2π की डिस्टेंस पर रिपीट होता है। तो साइन में जब भी आंसर आए तो 2nπ जोड़ो, है ना। 10 हमेशा पाई की डिस्टेंस पर रिपीट होता है, इसीलिए अब आप 2π नहीं जोड़ोगे, nπ जोड़ोगे। तो आपका x जो अभी तक 0 से π/4 चल रहा था, अब आप उसमें nπ जोड़ना, nπ + 0 nπ + π/4 ऐसे करना, ठीक है। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर भी भैया है ना, ये काम मैं कर भी देता हूं, मेरे को है ना, क्या है ना, मैं अच्छे से जानता हूं ऐसे टाइम पे खड्डा हो जाता है। अरे यार ये क्या नाटक है इसमें, हाँ भाई आप में से जो जो भी स्टूडेंट्स है ना, जैसे जो रेगुलरली क्लास लेते हैं, वो प्लीज है ना आज वाली जो क्लास है हमारी, है ना, उसको देख लेना याद से, ताकि अगले वाले लेक्चर के दौरान, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं है, आज के दिन पे मेरी क्लास पीकेआर सर के साथ में चेंज हो गई थी, तो आप पे ना देख लेना क्लास, ताकि अगली क्लास के दौरान ये नहीं हो जाए कि एक क्लास बैक हो गया फिर बैकलॉग हो गया।
है ना। मैं भैया सबको बता दूं, हमारे बीच के सभी महानुभाव, ठीक है। अरे अपने बैच का नाम क्या है? इवन। हाँ 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 हाँ, अपने बैच का नाम क्या है? इवन। जल्दी बताओ तो, जल्दी जल्दी बता देना, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हेयर एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू और एन और जेड और आर। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ओके चलो भाई लोगों, ये भी बात सही है ना। कहीं ये कर लेने में ही समझदारी है ना। इसको ऐसे पलटते हैं और ऐसे दबाए रखते हैं ना। हाँ भाई, आज है ना मेरी क्लास जो थी वो पीकेआर सर के साथ में एक्सचेंज हो गई थी, और इसी वजह से हो सकता है आप में से कई लोगों को पता भी नहीं चला हो, तो इसलिए प्लीज है ना, आप सभी लोग जो है क्लास में आ जाना, क्योंकि मेरे को अभी अभी पता चल रहा है कि मेरे साथ में कुछ बच्चे हैं, वो मुझे जस्ट अभी बता रहे थे कि सर कुछ गड़बड़ हो गया है। मतलब जैसे कई बच्चों को नहीं पता, अधिकतर बच्चे तो थे, फिर भी जैसे किसी बच्चे का एक दिन भी गड़बड़ होता है तो ये लैट टूट जाएगी, ये खराब मत होने देना प्लीज, है ना। हाँ, इसको आज वाले लेक्चर को तैयार करके रख लेना आप लोग। चलो आगे, है ना। देखो मैं दो जने मेरा, मैं एक्चुअली क्या, मैं किसी भी मौके को ऐसे देना नहीं चाहता कि लो भाई एक जगह बिगड़ा सर, मैं उस दिन के बाद से तो ऐसा गया ना ना, बिल्कुल नहीं। मैं दो दो बार याद दिलाऊंगा, हूं ना मैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अपने पास हो गया ये। हाँ अब सुनो, क्वेश्चन में दे रखा है इफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, ठीक है ना, 0,1 ओपन, फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ ई की पावर एक्स प्लस में एफ ऑफ एल एन मॉड एक्स, ठीक है। अब मान लो इसका डोमेन पूछा गया, फिर वही सेम फंक्शन काम ही 0 से 1 ओपन में कर रहा है, तो इसके साथ जितने भी बचे हैं वो सबके सब ऐसे हो गए ना। इसका मतलब ये कि ई की पावर एक्स अगर जिंदा रहना चाहता है तो 0 से 1 में रहेगा, सेम एल एन मॉड एक्स अगर जीना चाहता है तो 0 से 1 में रहेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है। 10 अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती, 10 10 10 हटते समय पे उल्टा पड़ जाता, ठीक है। और वैसे भी वो काम भी नहीं करता। जरा सुनो 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 सुनो, अब ये वाली मस्त जगह, अब मैं जानता हूं कई बच्चे इस चीज को डील करना नहीं जानते, समझना। ई की पावर एक्स ग्राफ ऐसा बनता है, आपको ग्राफ का वही हिस्सा पकड़ना है जो 0 से 1 में हो, आपको ग्राफ का वही हिस्सा पकड़ना है जो 0 से 1 में। 0 से 1 क्या है? ये रहा 0 और ये रहा 1, y का वही हिस्सा पकड़ना है जो 0 से 1 में हो, और वो हिस्सा कहां से कहां तक है? वो हिस्सा माइनस इनफाइनाइट से और 0 की स्टार्टिंग तक है, बस। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 इसका x का आंसर हो गया, तो इसका x का आंसर हो गया, x अपने आप में माइनस इनफाइनाइट से 0 में आ गया। अच्छा इधर देखो जरा, एलन मॉड एक्स, जब भी फंक्शन के अंदर मॉड एक्स होता है, जब भी फंक्शन के अंदर मॉड एक्स होता है, किसी बच्चे को याद है क्या? जब भी किसी फंक्शन के अंदर मॉड एक्स होता है तो ग्राफ कैसे बनाता है? हाँ सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है, सिर्फ मैथ्स का, ठीक है, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है, डोंट वरी। हाँ बताओ 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 बताओ, एलन मॉड एक्स, किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह मॉड एक्स होता है तो ग्राफ कैसे बनाता है? किसी को याद है? किसी भी फंक्शन में अगर, ठीक है, किसी भी फंक्शन में अगर मॉड एक्स हो एक्स की जगह तो ग्राफ कैसे बनाता है? किसी को याद है? देखें किसी को याद हो तो। नहीं 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 नहीं, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई, मोहम्मद माज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। राइट साइड से इमेज बनाना, क्या बात है, क्या तुम लोग यार कुछ शिलाजीत वगैरह कुछ खा के बैठते हो, याददाश्त इतनी जबरदस्त। देखो पहले एलनेक्स का ग्राफ बनाओ और राइट में उसकी इमेज बनाओ, ये जगह 0,1 और ये नहीं सॉरी 1,0 और ये वाली जगह -1,0, क्या जबरदस्त बात खेल जाते हो तुम लोग। अब वो भी हमारे को कहां से कहां में चाहिए? ये वाला ग्राफ भी हमें 0 से 1 में चाहिए, एलन मॉड एक्स 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब कहां से लाऊं? 0 से 1 ये वाला देखो, अब ग्राफ से अगर मैं इसको बनाता हूं ना 0 से 1, ये रहा 0 ये रहा 1, इसके बीच में ये जगह कहां से लाऊंगा यार मैं? ये सिर्फ इतना ही हिस्सा चाहिए। अब देखो यहां फंस गई गाड़ी, है ना, हालांकि मैं निकाल के चला जाऊंगा बट मैं ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास प्यारा रास्ता है, छोटा रास्ता है, आम इंसानों वाला रास्ता है। क्या? कुछ नहीं,
देख ये लिखा हुआ है log mod x बेस में e, और ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा है 0। log के डंडा पड़ेगा, e इधर जाएगा, e की पावर 0 बनेगा, यहाँ mod x बनेगा और यहाँ e की पावर 1 बनेगा। mod x इज इन बिटवीन e एंड 1 और यहाँ mod देखते ही दिमाग में आएगा घोड़ा। घोड़ा घास खाना चाहता है 1 से e के बीच की, घोड़ा खुद 0 पे खड़ा है, 1 से e के बीच की घास खाना चाहता है, खिलाओ। उधर भी तो फेंकेगा ना, लेकिन -1 से -e भी तो जाएगा, हाँ उधर की भी घास खाएगा। फाइनली अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेना है। एक पार्टी कहती है कि वो 0 से -इनफाइनाइट के बीच में दौड़ेगी, राइट। अब दूसरी पार्टी कहती है कि वो रहना चाहती है -1 से -e के बीच में, या फिर रहना चाहती है 1 से e के बीच में। सही है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -e से -1। सही है, -e से -1। ठीक है, और मैं आपको जितना भी होमवर्क है आज का, ठीक है है ना, जितना भी होमवर्क है मैंने दे दिया था आज के दिन एक जगह पे, आप यकीन नहीं करोगे। ठीक है, मैंने आज कल एक बैच ब्लैक बुक के क्वेश्चन दिए थे, आज मैंने डिस्कस भी करे। मैं शायद